बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों व्यूज आए एक खुली कचहरी के, जिसके अंदर डीपी और डीजी खान गरीबों को रिकवरियां करवा के दे रहे थे, एसएचओ से बातचीत कर रहे थे। फर्मनेस, ग्रेटनेस, फोकस, बगैर बदतमीजी के एसएचओ को डील करना और लोगों को सेटिस्फाई करना, ये डीपीओ का, एसपी का, एएसपी, डीएसपी का या किसी भी पुलिस कमांडर का काम होता है। सिर्फ गालियां निकालने से, बदतमीजी कर लेने से या फजूल गुफ्तगू करने से कुछ नहीं होता। ये वीडियो करोड़ों लोगों ने देखी, रिकॉर्ड तोड़ दिया इस वीडियो ने। इसके साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त अहमद ने वहाँ डेरा गाजी खान में क्राइम फाइटिंग की नई चीज़ें की, और सबसे बढ़कर वहाँ पे एक इंतहाई चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर भी ना सिर्फ दहशत गर्दों को रोका, क्राइम को कंट्रोल किया, बल्कि पुलिस वेलफेयर का काम किया। पीएसपी के स्टार ऑफिसर अहमद हावारी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो इससे पहले मूवी शूज में काम किया है? नहीं सर, बिल्कुल। क्योंकि वो कह रहे थे मुझे, मेरी एक टीम बनी हुई है एफआईए के कुछ ऑफिसर्स की, जो स्टडी करती है हमारी वीडियोस को और फिर मुझे बताती है कि इस वीडियो में क्या था। वो कह रहे थे कि इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, है इरादा सर? वो उसका भी बड़ा इरादा, खानेवाल वाले लड़के का। सर वो तो कह रहा था टॉम क्रूज रिटायर हुआ तो मैं आऊंगा। सर अच्छा, तो गुड इनफ। तो कैसा लग रहा है डीजी खान? सर बहुत अच्छा है सर। अच्छा। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है मसलन, और सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। उससे ज़्यादा हमें इश्यूज ट्राई बॉर्डर का है सर। तोनसा सर्कल इज़ अ बिग सर्कल सर। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की लेंथ है हमारी। एक तरफ रिवर बेल्ट है और एक तरफ कोहे सुलेमान रेंजेस हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने इसको जाने के बाद सारी फोर्स को रीऑर्गेनाइज किया। प्रायोरिटीज़ हमने सेट की कि हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कहाँ पे होगी, पेट्रोलिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी। उसके नतीजे में सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्राइम है वो भी। आवाज़ बड़ी आपकी खूबसूरत है, इसका कभी कोई फ़ायदा उठाया? कोई गाना शाना गाया, कोई शायरी पढ़ी? नहीं सर, अभी तक तो ऑपरेशन 10-12 साल। अच्छा, तो जो सूरत हाल है वो ये है कि आप हमें, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये डीजी खान के क्या चैलेंजेस हैं और क्या इश्यूज हैं और आपकी पुलिस आपको कैसे महफूज बना रही है, क्योंकि यहाँ से क्या क्या चीज़ पंजाब में एंटर होती है या हो सकती है और उसको ये पंजाब के बहादुर नौजवान कैसे रोकते हैं। तो आप दिखाएंगे हमें स्क्रीन के ऊपर? सर हम इसको अगर सिंपल एक्सप्लेन करें तो ये हमारा राजनपुर साइड है सर, सिंध ट्राई बॉर्डर एरिया। और ये पहले बताना, ये तो बलूचिस्तान आ गया। जी सर, ये बलूचिस्तान है। सिंध किस तरफ है? सर सिंध हमारा ये राजनपुर से नीचे डाउन की तरफ। ठीक है। सखी सरवर सर, फोर्ट मिनरू का एरिया। हाँ। इधर से हम एंटर होते हैं पंजाब में। यहाँ पे हमें बिगेस्ट चैलेंज है स्मगलिंग का सर, ऑयल एंड डीजल एंड अदर आइटम्स। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह सर हमने बहुत इफेक्टिव काम किया। 3 days बिफोर हमने 1,10,000 लीटर जो है ऑयल कन्फिस्केट किया। ये ऑयल जो पाकिस्तान में आता है, लोग समझते हैं सस्ता ऑयल है, आने देना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो ऑयल आता है, कोई डॉलर्स नहीं आपको बचते, बल्कि यहाँ पे वो रुपयों से डॉलर लेके यहीं से आपकी चीजें उधर की तरफ स्मगल कर लेते हैं। स्मगलिंग को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑयल की भी। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो बलूचिस्तान के पहाड़ और ये सारा है, ये हमला जो अभी हुआ और आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से पसार किया, वो किस जगह पे है? सर ये तहसील तोनसा है। हाँ। सर हमारा ये जिला पूरी लेंथ में, ये दरिया है सारा और ये कोहे सुलेमान रेंजेस है। ये सर डीआई खान है, केपीके का बॉर्डर सर। दिस इज तहसील तोनसा सर। ये पुलिस स्टेशन वहोवा का एरिया। और सर ये हमारी 3 पोस्टें हैं जो बिल्कुल बलोचिस्तान वन साइड एंड केपीके वन साइड इनको फेस करती हैं सर। लाखानी फिर तो आप बहुत नफरी होगी, सरकार ने बहुत नफरी दी होगी, क्योंकि यहाँ से तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े यानी कि वज़ीर आला गुजरे हैं, तो यहाँ पे तो हजारों लोग होंगे। जैसे गुजरात में कहते हैं बहुत नफरी भर्ती हुई। सर हमारे पास एरिया वाइज थोड़ी शॉर्टेज है, काफी शॉर्टेज है सर। सच्ची बात बताइए जी। हम उसको सर मैनेज कर रहे हैं। हमने नहीं, आपकी मैनेजमेंट में कोई शक नहीं, लेकिन ये इलाके बलूचिस्तान, सिंध और आपके इधर खैबर पख्तूनख्वा करीब दहशत गर्दी की यहाँ पे हमले, स्मगलर्स के यहाँ पे और किस्म के फरारी कैंप्स, सर सारे को कवर करने के लिए एटलीस्ट वी नीड 1000 मोर, 1000 मजीद इंसान चाहिए। हमारी 11,000 की भर्ती इंशाल्लाह होने जा रही है, उसमें हम देखते हैं आपकी कितनी। अच्छा, ये जो इंडस रिवर गुजरता है, ये भी खतरनाक इलाका है सर। ये हमें थोड़ा सा, ये वाला एरिया तोनसा के साथ जो दरिया है, यहाँ पे गैंग्स डिस्टर्ब कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 3 से 4 गैंग थे, उनको पकड़ लिया। हमारी स्नैचिंग इन तोनसा सर्कल हैज ऑलमोस्ट बिकम ऑन 0 सर। तो ये वो चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें तमाम पंजाब पुलिस हर वक्त काम करके दे रही है। आइए बैठिए। तो आप ये बताइए कि व्हाट फर्दर challenges do you see apart from terrorism है, स्मगलिंग है, ट्राइबल वॉरफेयर है, फरारी कैंप्स हैं, इसके अलावा रूटीन का क्राइम भी चल रहा होगा?
جی سر، روٹین کا کرائم چل رہا ہے، اس پہ جتنی ہم توجہ دیں گے اتنا کم ہوگا، جتنا اس کو ہم نیگلیکٹ کریں گے وہ بڑھتا جائے گا. ہماری سنیچنگز اور موٹر سائیکل چوری بہت بڑا ایشو ہے ڈی جی خان میں، کیونکہ سر یہ فوراً یہاں سے کراس کر جاتے ہیں 1 to 5 خاص طور پہ. بلوچستان میں ٹرائبل ایریا میں وہ بہت زیادہ بکتا ہے اور آگے یوز ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ کوئی ایسی جگہ بھی ہے جو کہ پنجاب کا حصہ ہے، اس میں پنجاب پولیس کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ کسی اور لیویز شیویز کا کنٹرول ہے؟ سر ٹرائبل ایریا جو ہے ہمارا سخی سروس، یہ سمجھائیے کہ کیا ٹرائبل ایریا، کیا مطلب پنجاب میں ٹرائبل ایریا؟ سر جی، سر پنجاب کا ٹرائبل ایریا ہے، ایڈمنسٹریٹولی پولیٹیکل جو ہے ایجنٹ اس کو دیکھتا ہے. وہاں پہ پولیس ہوتی ہے کہ لیویز ہوتی ہے سر، اور وہ دے آر فرام لوکل ٹرائبس. لیویز کے تھانے میں بھی سپس کے پروٹوکولز ہیں کہ تھانے ہی برا حال ہے؟ سر ابھی گورنمنٹ کو اس کے توجہ دینی پڑے گی، اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کے لوگ وہاں رہتے ہیں، پنجاب کے لوگ وہاں رہتے ہیں. جس طرح نیولی مرج ڈسٹرکٹس کو یعنی فاٹا کو ختم کر کے NMD بنایا گیا، اس طرح یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پنجاب کی اس علاقے میں بھی پولیس یہ کام کرے. اچھا آگے بتائیے. سر اسی میں اگر آپ کنٹینیو رکھیں، ابھی جو ہمیں لادی گینگ تنگ کر رہا ہے، ہم ان کو اپنے ایریے میں کنٹرول کر چکے ہیں. جب وہ کراس ماؤنٹینز ہوتے ہیں، ٹرائبل ایریا بھی آ جاتا ہے، بلوچستان بھی آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا، اس کو پولیٹیکل ایجنٹ رکھے گئے تھے. اور فاٹا میں جب ہم نے پاکستان میں ختم کر دیا الحمدللہ، اور وہاں پہ سیٹل ایریا بنا دیا اور پولیس ہے، تو باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پولیس ہوگی، تاکہ وہاں پہ کسی گینگ کی اس میں کوئی ایسی انوالومنٹ نہ ہو کہ لوگوں کو پریشان کر سکے یا سیٹل ایریاز میں آ سکے. اور جہاں پولیس ہوگی تو وہی ایریا پھر سیٹل ایریا بھی بنے گا. اور ہمیں تھانے دے دیے، ہم وہاں پہ بھی سپس کے پروٹوکول کر دیں گے سر. بالکل سر. شیشے ویشے لگا دیں گے سر، شادیوں کے فوٹو شوٹ کروا دیں گے سر، بچوں کی برتھ ڈیز کروا دیں گے اور لوگوں کو خوشیاں بھی دیں گے سر، تاکہ اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. سر ویل ڈن سر، تھینک یو.